नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं आनंद जायसवाल वर्चुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एजुकेटर एंड मेंटर। मैं बात करने वाला हूँ आज की बच्चों को फिजिक्स टफ क्यों लगता है। अगर आपको फिजिक्स टफ लगता है तो ये लेक्चर्स ये बातें आपके लिए हो सकती है। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स टफ लगती है और वैसे तमाम सारे बच्चों को मैंने गाइड किया, एक एक चीजें बताया और ऐसे हजार बच्चे आज फिजिक्स से डरना छोड़ चुके हैं, जो कि एक एक चीज समझते हुए आगे बढ़े और फिजिक्स उनकी स्ट्रॉन्ग बोन हो गई है और स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऐसी हो गई है फिजिक्स, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि सर फिजिक्स में अब कोई डर नहीं रहेगा। चाहे वो क्लास 11th हो, चाहे वो 12th हो, चाहे वो नीट के लेवल पे फिजिक्स से डील करना हो। तो अगर आपको फिजिक्स से डर लग रहा है तो बेसिकली यहाँ पर चुपचाप आप ये बातें देखिए, समझिए कि क्या आपको फिजिक्स अगर डील करनी है, फिजिक्स के हर एक कॉन्सेप्ट को समझना है तो क्या क्या करना पड़ेगा। आइए समझते हैं। हमने कहा कि 5 बातें आपको समझाएंगे और वो 5 बातें अगर आप समझ लिए तो फिजिक्स आप आसानी से समझ जाओगे और फिजिक्स में आपको कोई भी डरना और हेजिटेशन नहीं रह जाएगा, उससे डर नहीं लगेगा। सबसे पहली बात कि फिजिक्स की जो भी थ्योरी है उस थ्योरी को ध्यान पूर्वक समझे और विजुलाइज करें। जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाता है, चाहे वो क्लास में हो या चाहे सेल्फ स्टडी आप कर रहे हो, तो प्रत्येक थ्योरी को आप ध्यान से सोचिए और उसको मेमोराइज करिए और विजुलाइज करिए। अगर थ्योरी का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो गया तो वहां से रिलेटेड फॉर्मूले भी आपके दिमाग में बन जाएंगे और फॉर्मूले जब आपके सेट हो गए तो वो टॉपिक आपके एकदम ग्रिप में आ गया। अगर अब वो आपके टॉपिक आपके ग्रिप में आ गया तो पहली बात यह है कि टॉपिक को ग्रिप में करना है, थ्योरी कॉन्सेप्ट समझते हुए थ्योरी को अच्छा करना है और थ्योरी में परफेक्शन अपना देना है। साथ में फॉर्मूला और उसके मात्रक बीमा हर एक चीज, हर एक छोटी छोटी पॉइंट पर आपको ध्यान रखनी है और पूरे अच्छे से यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स को याद रखना है, विजुलाइज करना है और बार बार उसको मेमोराइज करना है, ताकि आपके ब्रेन में सब कॉन्शियस माइंड में ये जाके स्टोर हो जाए, जो कि लॉन्ग टर्म आपकी मेमोरी में जाके सेट रहे। ठीक है। अब रही बात कि दूसरा पॉइंट क्या है, तो दूसरा पॉइंट जो भी आपको क्लास में क्वेश्चंस कराए जाए उनको भी देखिए और साथ में एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स हैं वो एग्जांपल्स लगाइए। अगर आप 12th के बच्चे हैं या 11th के बच्चे या आप नीट या आईआईटी जैसे एग्जाम को दे रहे हैं तो आपको फिजिक्स सफिशियंट एनसीईआरटी से करना पड़ेगा। पहले तो एनसीईआरटी कवर करनी पड़ेगी। हालांकि जेई मेंस के लिए एनसीईआरटी से थोड़ा आपको अप होना पड़ता है, जबकि यहाँ पर आप नीट के लिए पूरा पूरा एनसीईआरटी कवर अप करें और क्लास के स्टडी मटेरियल को आप कवर करें तो पूरा फिजिक्स वहां पे टच हो जाता है, पूरा कंप्लीटली आपको पैक मिलता है। और ये प्रूव्ड है कि हमने ऐसे तमाम सारे बच्चों, हजारों बच्चों को ये चीज समझाया और बेहतर करके निकले और आज वो अपने लाइफ में बेहतर कर रहे हैं फिजिक्स में। तो अगर हम बात करें कि एनसीईआरटी का एग्जांपल्स एक एक करके लगाने हैं, फिर उसके बाद जो एनसीईआरटी के पीछे जो अभ्यास दिए होते हैं, जो क्वेश्चंस दिए होते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को लगाने हैं और प्रत्येक क्वेश्चंस को ध्यान पूर्वक लगाना है और समझते हुए। अगर आप एनसीईआरटी के एग्जांपल्स लगा लिए तो आपको समझ लीजिए कि आपका जो है बेस और स्ट्रांग हो गया और आप यहां से अच्छे पायदान पर पहुंच गए हैं। फिर उसके बाद क्या करना है कि जो क्वेश्चंस आप लगाए हो और जो थ्योरी आपने पढ़ा है उसके बीच में लिंक कनेक्ट करना है और इसके साथ रिवाइज करनी है और थोड़ा हायर थिंकिंग क्रिएट करना है और हायर थिंक करके कि आपको कैसे उस चीजों को और बेहतर आप अपने ओन वे में याद कर सकते हो, बना सकते हो। उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज को रचने की कोशिश करो। जब आप उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सेट कर लेते हो तो वो आसान हो जाता है। जब आप अपने हिसाब से उसको अपने फॉर्मेट में क्रिएट कर लेते हो तो आपके लिए वो पूरा पूरा आसान हो जाता है। फिर उसके बाद क्या करना है कि रिलेट करना है अपनी जिंदगी से। फिजिक्स का मतलब होता है बेटा फील। फिजिक्स का मतलब ही है टोटली फील। अगर आपने अपनी जिंदगी से उसे रिलेट कर लिया, सब फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन फ्रिक्शन जब पढ़ाया जाता है तब भी उसको फील कराया जाता है। मोशन पूरा फील है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील है, मैग्नेटिज्म फील है, अगर ऑप्टिक्स फील है, मॉडर्न फिजिक्स फील है, पूरा फील आप कनेक्ट कर लेते हो तो आपका जो है अपने जो जिंदगी है उससे रिलेट करो कहां पर इसका हम यूज कर रहे हैं, वैसे ही आपका वो पॉइंट, वो थ्योरी और वो कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में क्रैक कर जाएगा और एकदम फिक्स्ड हो जाएगा। फिर रही बात कि जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है
4 क्वेश्चन, ये पांचवा पॉइंट है, जो पांचवा खतरनाक पॉइंट है ये, कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करिए। जैसे कि आप नीट या आईआईटी या सीयूईटी या सी नेट किसी भी एग्जाम को देने का आपने मन बनाया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइए और प्रत्येक चैप्टर का क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करिए। जो क्वेश्चन फंस रहे हैं उस पे जाके तुरंत उसके कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए और फिर से आगे कैलकुलेट करिए और फॉर्मूला लगाइए और क्वेश्चंस को देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक और आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिन बच्चों का जो है कि मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स वीक है, वो पहले बेसिक मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लें। जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और जो भी आपका जो मैथमेटिकल टूल्स उसमें लगने हैं, वो आप क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, पूरा उसको कवर कर लें ताकि आप मैथमेटिक्स में मत फंसे। जो बेसिक मैथ है आप उसमें कंक्लूड जो करने वाले हो, कंक्लूजन जो देखने वाले हो, जो रिजल्ट लाने वाले होते हो, उसमें आप ना फंसे। ये चीजें आपको एकदम ध्यान पूर्वक देख के जानी है, हर एक चीजें अच्छे से करना है, तब जाके आपका फिजिक्स आपके पूरे पूरे एकदम क्रैक कर लोगे और फिजिक्स पे आप एकदम अपना दबदबा बना लोगे। ठीक है, तो आप गाना गाओगे, दबदबा था और दबदबा बना रहेगा। तो फिजिक्स पर क्या करना है कि पूरा एक एक पॉइंट जो है, जो भी थ्योरी आपका, थ्योरी पे फोकस करनी है, फिर से एक बार देखेंगे, फिर थ्योरी पे फोकस करनी है। और एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर है, जो एग्जाम्पल क्वेश्चन है उनको भी देखनी है, उनको लगाने हैं। और पूरा उसके जो पीछे के जो क्वेश्चंस है, प्रत्येक चैप्टर के जो क्वेश्चंस दिए हैं, उन सारे क्वेश्चन का अभ्यास करना है पूरे तरीके से। ठीक है, आप अदरवाइज अगर अन्य बुक, सर कोई और बुक प्रीफर कर दीजिए, तो आप एनसीईआरटी के अलावा और भी जो आपको बुक जहां से भी मिल जाए आप लगाइए, उसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। क्योंकि जितना ही ज्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका सोचने का, विजुअलाइजेशन का जो है दायरा बढ़ जाएगा। और मेन चीज है कि फिजिक्स में दायरा बढ़ाना। अगर आपने दायरा बढ़ा दिया तो समझ लीजिए फिजिक्स पे आप अपना दबदबा बना लेंगे और फिजिक्स आपको दिक्कत नहीं करेगी, ये एकदम श्योर है। राइट बेटा, तो इतना करिए तो फिजिक्स आपको एकदम मजबूती से, आपका फिजिक्स स्ट्रांग हो जाएगा। बाकी के लिए आपका जो भी क्यूरी होगा, क्वेश्चंस होगा, उस पर हम डील करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।